हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। रोगानुसार योग, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पिछले 20-30 सालों में जो तप, पुरुषार्थ और प्रयोग करके जो पाया है, वो सारा कुछ सचित्र विवरण इसमें दिया गया। और रोगानुसार आयुर्वेद, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी की 25-30 सालों की जो अथक तप और पुरुषार्थ के माध्यम से जो भी विधा और विद्या निष्कर्ष रूप में सामने आई है, वो सारी चीजें इसमें दी गई। इस पुस्तक को आप लेंगे तो इसमें भी आपको विशेष रूप से रोगानुसार यज्ञ, योग और आयुर्वेद तीनों मिलेगा। और इन तीनों के माध्यम से आप वो चिकित्सा कर पाएंगे जो मॉडर्न साइंस में जिन रोगों को लाइलाज बताया जाता है, वो रोग भी हमारे ठीक हो जाते हैं। तो आप में से जो भाई बहन लिखना चाहे मेरे साथ लिख सकते हैं। जो रोगों के अनुसार हम हवन सामग्री बनाते हैं, उसमें सबसे पहला है, सर्वाधिक जो रोग पाए जाते हैं वह है मनोरोग, मानसिक रोग, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, मिर्गी, फोबिया, या जो भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं, बहुत सारी प्रकार की। इसके साथ साथ जो ऑटो इम्यून डिजीज में मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मोटो न्यूरॉन डिजीज, एमएनडी जिसको कहते हैं, उनमें भी जो विशेष करके लाभकारी होती हैं, वह हवन सामग्री के लिए जो द्रव्य हैं, वो कुछ विशेष द्रव्यों को मैं आपको लिखाता हूं, आप सब लिख सकते हैं। और इस पुस्तक में भी हमने सब चीजें उसके अनुसार दिया हुआ है। एक है ज्योतिष्मती, शंखपुष्पी, ज्योतिष्मती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अगर, तेजपत्ता, अपामार्ग, इलायची छोटी वाली, गुलाब के पुष्प, गुलाब की पुष्प की पंखुड़ियां, जटामासी, गुगुल, सर्पगंधा, कपूर, सफेद चंदन, पीपल, तालिस पत्र, वच, कूठ। ये कुछ ऐसी औषधियां, जड़ी बूटियां हैं जो हमारे मस्तिष्क को पोषण प्रदान करती है, हमारे मस्तिष्क को उत्तम बनाती हैं। उन औषधियों का सम्मिश्रण करके, इसमें से ऐसा नहीं कि सारी ही जड़ी बूटियां चाहिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें से कोई भी 1, 2, 3, 5, 7 जो आपको औषधियां मिल जाए, उन औषधियों को लेकर के उसको कूट पीस करके हवन सामग्री का जैसे हम बनाते हैं, इस प्रकार से बना करके, और उसमें थोड़ा सा गाय का घृत और विशेष करके तिल, काले तिल आदि मिला दिए, और उसके बाद हम उसको यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के रूप में विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और जो काले तिल होते हैं, उसमें भी एक विशेष प्रकार का नियासिल नाम का एक विटामिन पाया जाता है, और वह विटामिन तनाव, स्ट्रेस, अवसाद को विशेष रूप से दूर करने वाला होता है। तो विशेष रूप से हम काले तिल का प्रयोग इसमें करें, और गाय के घी के साथ हवन करें। और गाय के घी के साथ जो हवन करते हैं, उसमें भी गाय का घृत जो तपा करके गर्म करके हम जो हर रोज लेते हैं, उसमें माल कांगनी का शुद्ध तेल 5-10 बूंद उसमें मिला दे और उसको हिला दे, अच्छे से मिला दे उसके अंदर, और उससे हम हवन करें, अग्निहोत्र करें। और यह जो हवन हो गया, उसके बाद उसी हवन सामग्री, जड़ी बूटियों को और उस घी को और थोड़ी सी मात्रा में उसके ऊपर 2-4 बूंद मालकांगनी की तेल की डाली, और गुगुल के साथ उसकी धुनी करें। और श्वेत चंदन भी, जैसे श्वेत चंदन रखा हो, थोड़ा सा श्वेत चंदन भी आप उसके ऊपर रख दें, और फिर मंद मंद सी उठ रही जो धुनी है, उस धुनी में बैठ करके अनुलोम विलोम करे, भ्रामरी करे, उद्गीत करे। जो भी मनोरोगों को शांत करने वाले जो जो प्राणायाम है, उन प्राणायामों को विशेष रूप से आधा 1-1 घंटा, और बहुत ज्यादा बीमारी 3-3, 6-6 घंटे भी आप प्राणायाम करें। कैसी भी बीमारी हो ठीक हो जाए, और हमने देखा है ठीक होते। और यहां तक कि मिर्गी के दौरे 1-1 दिन में हमने ठीक होते हुए देखा है, 1 दिन में। अभी एक सीकर राजस्थान से एक भाई आए, उनको
पर डे, सामान्य रूप से 20-25 और कभी कभी 25 से 30 दौरे एक दिन में आते थे। हमने कभी नहीं देखे इतने दौरे आते हो, कभी महीने में, सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसे लोगों को दौरे आते, कभी 2-3 महीने में एक आध आ गया। लेकिन ये पहला केस हमने देखो, और सामान्य काल भी नहीं, जब से वो उनका जन्म हुआ तब से उनका मस्तिष्क कम कार्य करता था और तभी से उनको मिर्गी के दौरे आते थे। अब जन्म से ही वो है तो ठीक करना और ज्यादा क्रिटिकल होता है। और आप आश्चर्य करेंगे, उनको जब हमने यज्ञ कराया, वो यहाँ आए, उनको सारा कुछ बताया और कुछ उनको जो सामग्री आदि सब, जैसे ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री के रूप में भी अपने स्टोर के ऊपर सब जगह पे अभी उपलब्ध होगी, लेकिन अभी आपके वहां पे मुंबई में उपलब्ध है ज्योतिषमती आदि। तो ये ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री और ये जो सारा आपको बताया, उस प्रकार से उनका हवन करने के लिए उनको प्रेरित किया, बताया। और उनके पिताजी ने संकल्प लिया कि हम जा करके पहले 10 दिन का अनुष्ठान करेंगे और उसके बाद हम प्रतिदिन, जैसे आप सुबह शाम कहते हैं वैसे करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, गायत्री मंत्र से अच्छे से अनुष्ठान करो। और उन्होंने अनुष्ठान करना शुरू किया, प्रतिदिन 8-8 घंटे यज्ञ किया। पहले जो उनको 25-30 दौरे आते थे, उसमें जब उन्होंने यज्ञ किया तो पहले दिन 2-3 कुछ दौरे आए और दूसरे दिन से दौरे आने बंद ही हो गए, जो इतने साल से आ रहे थे। लेकिन उसमें थोड़ा सा विशेष रूप से वच, तो वच का पाउडर कर देते हैं, पाउडर करके कपड़ेछन पाउडर बना करके वो यज्ञ की जो घृत है, मालकांगनी का तेल के साथ वच का पाउडर भी घी में मिला देते, उससे हमें हवन करना है। हवन हो गया, उसके बाद वह जो घृत है वच वाला, उसको हाथ में लेकर के, हाथ को तपा करके नासिका के ऊपर और नासिका के अंदर अच्छे से लगा दे। और जो हम यज्ञ के लिए धुनी करते हैं, उसमें भी वच का विशेष रूप से गाय के घृत के साथ हमें प्रयोग करना है। और उस वायुमंडल में बैठ करके अनुलोम विलोम भस्त्रिका आदि प्राणायाम करें। और वह जो घृत बचा है, उस घृत को थोड़ा सा ड्रॉपर में डाल करके रख लें और दिन में 3 से 4 बार नासिका में डालें। और आप देखेंगे 1 महीना प्रयोग करने से कितना भी, कैसा भी मिर्गी के दौरे, जीवन भर दौरे नहीं आते लोगों को। आगे समाप्त। और बाकी आप अपना यज्ञ करते रहिए, वो वैसे ही हमारे मस्तिष्क को पोषण करने वाला होता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने, स्मृति शक्ति को बढ़ाने वाला, और भी बहुत सारे लाभ। लेकिन आप इतना भी करेंगे तो मिर्गी के दौरे बिल्कुल कर। और कई बार जो मिर्गी के दौरे आते हैं और होश में लाने के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है, उसमें भी आप उनकी जेब में या उनके साथ में रहने वाले लोगों को वही जो वच से युक्त जो घृत है वो दे सकते हैं। वो जब भी हिट आती है या फिर जो गिर जाते हैं या जब मिर्गी का दौरा आता है, उसके बाद होश में लाने के लिए वो गाय का घी नासिका में डालिए, तुरंत होश में आ जाएगा। या फिर थोड़ी सी वच रख दीजिए, वच उनको सुंघा दीजिए, तुरंत वो होश में आ जाता है। और वच का आप नासिका में तेल घी नासिका में डालिए और वच की धुनी कीजिए और उसमें अनुलोम विलोम भस्त्रिका और ये ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री से हवन और उसकी भी धुनी आदि करने पर मिर्गी के दौरे 100% खत्म हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो भी मनोरोग है वो सारे में, स्ट्रेस, तनाव, जैसे चंदन है उसमें परफ्राल नाम का तत्व होता है, जैसे मैंने कहा ना, इसमें नियासिन नाम का विटामिन होता है, वो विशेष रूप से डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव को वो करता है। काला तिल, ऐसे ही जो श्वेत चंदन है, श्वेत चंदन परफ्राल नाम का तत्व, वो सोमनस्यकारी होता है, मन को आह्लादित करने वाला, शांत करने वाला, सहज करने वाला होता है। तो इस प्रकार से मनोरोगों को ठीक करने के लिए ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताई। इसी प्रकार से आगे कैंसर, आज सबसे ज्यादा कोई केस बढ़ रहे हैं तो कैंसर के बढ़ रहे हैं, तो कैंसर के लिए हम क्या करें? तो देखिए, कैंसर के लिए भी एक विशेष हवन सामग्री कैंसर नाशी के रूप में अभी हम आपको सब जगह पर उपलब्ध हो जाएगी, कैंसर नाशी हवन सामग्री। उसमें जैसे हवन सामग्री बनाते हैं, उसमें कुछ विशेष औषधियां, जड़ी बूटियां हम सम्मिश्रित करते हैं, डालते हैं। यह कैंसर नाशी हवन सामग्री है। उसके अंदर भी एक हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन नाम का एक विशेष तत्व पाया जाता है। वो कर्क्यूमिन विशेष रूप से कैंसर को ठीक करता है। और आज कर्क्यूमिन गोल्ड नाम की नई औषधि दवाई की हल्दी में से कर्क्यूमिन को निकाल करके बनाई गई है। उस दवाई को लेते हैं तो जबरदस्त काम करता है। गोधन अर्क को भी हम ले सकते हैं, गेहूं के जवारे का रस ले सकते हैं। ये सारी चीजें उसमें बहुत ही ज्यादा लाभकारी होती है। और हवन सामग्री के रूप में हल्दी, अपामार्ग, गुगुल, देवदारू, लोध्र, माजूफल, शतावर, मंजिष्ठ, घाय फूल, तुलसी, मुनक्का, मकोई, दालचीनी, अश्वगंधा, दारू हल्दी, कचूर, कलौंजी, और इससे अतिरिक्त विशेष रूप से हम उसमें कचनार की छाल का प्रयोग करते हैं। ये कुछ विशेष जड़ी बूटियां। और इसी प्रकार से जो तिल होते हैं, काले तिल, उसमें विशेष रूप से हम मिलाएं।
काले तिल के अंदर सेसमिन नाम का एक विशेष एंटीऑक्सीडेंट होता है जो अलग अलग प्रकार के कई सारे कैंसरों को दूर करने का कार्य करता है और उसके कारण होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको भी दूर करने का कार्य करता है। सेसमिन नाम का जो तत्व होता है तिल के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो काले तिल उसमें मिला दें। और विशेष रूप से काली हल्दी अर्थात जिसको कचूर बोला जाता है, कचूर और पीली हल्दी होती है, उसकी धुनी करें। और दिन में भी जो कच्ची हल्दी होती है उसको थोड़ा सा कूट करके मुंह में रख ले और चूसते रहे दिन भर, वो भी जो लार बनती है वो निरंतर चूसते रहे, वो भी बहुत ज्यादा विशेष रूप से लाभकारी होती है। और इतना करें और ये धुनी करने के बाद उस धुनी में बैठ करके अनुलोम विलोम और कपाल भाती प्राणायाम 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा करें। 3 महीने का पूरा पीरियड करें, 3 महीने पूरे निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक यज्ञ कैंसरनाशी हवन सामग्री से, और यज्ञ के बाद विशेष रूप से धुनी नासिका में गाय का घी जो यज्ञ के बाद बचता है उसको नासिका में डालिए, हल्दी को चूसिए विशेष रूप से, और सारी इस प्रकार के प्रयोग करने पर कैंसर के रोगी ठीक हो जाते हैं। मैं तो 3 महीना कह रहा हूं, 10 दिन 15 दिन 20-20 दिन में ऐसा आश्चर्यजनक और विशेष लाभ प्राप्त होता है कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत, ऐसी ऊर्जा इस यज्ञ में, हवन में, अग्निहोत्र में होती है। तो हम कैंसर नाशी हवन सामग्री के बारे में कुछ बताएं और एक विशेष प्रयोग में बताता हूं। देखिए हमने ये यज्ञ कर लिया, हवन कर लिया, इसके बाद ये राख अब सुबह तक रहेगी, तब तक में ये राख बिल्कुल बारीक सी हो जाएगी। ये गाय के गोबर के कंडों की राख है, यज्ञ की राख है। इस राख को कपड़े से छान लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उसको खरल कर लीजिए। खरल करने के बाद वो बिल्कुल बारीक हो जाती है, और खरल करने के बाद 2-4 चम्मच छोटा सा एक कपड़ा लेकर के उस कपड़े में 4 चम्मच डाली, अर्थात 5-7 ग्राम 10 ग्राम डाली, और उस पोटली को बंद कर दिया, बांध दिया, ऊपर से ढीले ढीली सी बांध दी, और 3 से 5 लीटर पानी लिया, उसके अंदर उस पोटली को डुबा दिया। 12 से 24 घंटे पड़े ही रहने दीजिए उस पानी को। उसके बाद उस पोटली को उसमें थोड़ा सा हिला करके निचोड़ करके निकाल दीजिए। अब 24 घंटा यही पानी पीना है, इससे अतिरिक्त और कोई पानी पीना है। यह पानी अल्कलाइन बन जाता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर एसिडिक बॉडी जो बन जाती है, एसिडिक बॉडी को खत्म करने का काम करता है, अल्कलाइन बॉडी बना देता है। और जब अल्कलाइन बॉडी बन जाती है तो हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो इसी पानी का प्रयोग करना, और हो सके तो थोड़ी सी मात्रा में, जिसको पित्त की प्रॉब्लम ना हो वो लोग सौंठ का पाउडर भी इस जो भस्म हम पोटली में डालते हैं उसके साथ उसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी उसमें मिला दे, और उसके बाद उसको पानी में डुबा दे, और उस पानी का ही प्रयोग करें। कोई भी रोगी हो, चाहे वो कैंसर हो, मस्तिष्क से संबंधित रोग हो, किडनी, लीवर, हार्ट, या किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, चर्म रोग है, कुछ भी है, और नॉर्मल रूप से सामान्य जीवन में भी यदि हम इस पानी का प्रयोग करते हैं तो आश्चर्यजनक अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, और उस पानी को लेने पर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा हाई लेवल पे बढ़ जाती है, अच्छी सी ऑक्सीजन की 100% मात्रा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी अल्कलाइन बन जाती है, और कई सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स आदि ऐसे हमने देखा है कि जिनको एलर्जी थी अलग अलग प्रकार की, किसी को नाक बह रहा है, किसी को धूल सा थोड़ा सा वो हो जाए, धुआं थोड़ा सा हो जाए तो छींक आने लगती है, या अलग अलग प्रकार की जो ऐसी कई सारी, कोई चीज खाने से, कोई चीज वायुमंडल में रहने से, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की कई सारी एलर्जी हो जाती है। और हमने देखा कि इस भस्म का प्रयोग करने, इस भस्म के पानी का प्रयोग कराने पर, इस भस्म का प्रयोग कराने पर वो सारी एलर्जी खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और इसी भस्म को आप खरल करके, बारीक करके, और ये जो यज्ञ के बाद बचा हुआ घी है, उस घी के साथ थोड़ा सा गर्म करके उसको मिला दीजिए, और एक मलहम जैसा बन जाता है। उस मलहम को लगाइए, तो कैसा भी चर्म रोग हो, चाहे वो सोराइसिस हो, लिकोडर्मा हो, या और भी जो भी अलग अलग प्रकार के कई सारे जो गंभीर रोग कहे जाते हैं, वो भी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यज्ञ की धुनी भी चर्म रोगों में बहुत विशेष करके लाभकारी होती हैं। एक हमने कुष्ठग्न हवन सामग्री बनाई। कुष्ठग्न हवन सामग्री जो बहुत ज्यादा भयंकर चर्म रोग हो जाते हैं जिनको, उन भयंकर चर्म रोगों में विशेष करके लाभकारी होती हैं। उस कुष्ठग्न हवन सामग्री में पुष्कर मूल, ये कुष्ठ या पुष्कर मूल, ये पर्यायवाची होते हैं। ये 2 प्रकार के पौधे, दोनों के समान रूप से गुणधर्म होते हैं। दोनों में से जो भी मिल जाए वो पर्याप्त मात्रा में लें। कुष्ठ ज्योतिष्मती, मालकांगनी जिसको बोलते हैं, अगर
तेजपत्ता, गुगुल और तुलसी, इनको मिला करके चूर्ण बनाकर जो सामग्री बनते हैं उसको कहते हैं कुष्ठग्न हवन सामग्री। अब उस सामग्री से ही हवन करना है, उसकी धुनी करिए, और जहां पे दाद, खाद, खुजली, फोड़े, फुंसी या लिकोडमा या जो भी सोराइसिस, जिसको मतलब लाइलाज बीमारियां कई सारी कही जाती है, उनको उसकी गाढ़ी गाढ़ी से कोई मिट्टी का पात्र ले लीजिए और उस मिट्टी के पात्र में उसको धुनी कीजिए, गाढ़ी गाढ़ी धुनी, और उस भाग विशेष पे वो गाढ़ी धुनी से 15-20 मिनट सिकाई कीजिए। हमने देखा एक बहन अभी योगग्राम में आई थी राजस्थान से, उनको करीब 11 साल से फंगल इन्फेक्शन था, इतना भयंकर पूरे शरीर में फैला हुआ, और इतनी खुजालती थी और इतनी परेशान थी कि सारी दवाइयां ये वो खूब कुछ ले लिया, कुछ ना हो। फिर डॉक्टर लोगों ने स्टेरॉइड मार दिए, स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए, और उन्होंने फंगस को तो सुखाया, लेकिन उसके साथ साथ इतने साइड इफेक्ट हो गए कि कई सारी प्रकार की बीमारियों का घर उनका शरीर बन गया, और उन बीमारियों से भी इतनी सारी परेशान हो गई। और वापस वो स्टेरॉइड दिया तो कुछ दिन तो मतलब वो शांत हो गई फंगस, लेकिन फिर वापस हो गई, और अब वो बीमारियां भी और ये भी इतनी परेशान, और इतनी दवाइयां ली 11 सालों में, कहीं पे शांत ही ना हो। और वो जब यहां आई और उनको यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कराया, पहले योगाभ्यास, ये सारी चीजें उनको 2-1 महीने लगातार चला, तो उनका जो अन्य बीमारी था वो सब हो गया। अब फंगल इन्फेक्शन में कोई विशेष रूप से इंप्रूव नहीं आ रहा था। उसमें कुष्ठग्न हवन सामग्री की गाढ़ी गाढ़ी धुनी करके उनको पूरे शरीर में देने के लिए कहा, और उसके बाद ये जो यज्ञ की भस्म है उसको जो खरल करके गाय के घी के साथ उसको लगाने के लिए बोला। पहले ही दिन से 100% आराम, एक बार खुजली नहीं, कुछ नहीं, और 6 दिन लगातार करने पर 90% ठीक हो गया। 11 साल से जो ठीक नहीं हो रहा था, कई लाख की दवाइयां क्या क्या कर चुकी थी और बिल्कुल परेशान हो गई थी, और केवल मात्र 6 दिन की ट्रीटमेंट से ठीक हो गया। और भी जो ऐसे क्रिटिक मतलब बहुत ज्यादा ही जो ऐसे रोग हैं, चर्म रोग, उनके लिए विशेष रूप से, और एक है त्वक कांति, उसमें जो सामान्य चर्म रोग होते हैं उसमें विशेष करके, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। उसमें गुगुल है, दुर्वा है, शतावर, पनवाड़, दारू हल्दी, करंज, कुष्ठ, गिलोय, बाउची, बहेड़ा, सफेद चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, हरड़, देवदारू, इंद्रायण, उश्वा, अपामार्ग, अर्कमूल, आंकड़ा जिसको कहते हैं उसका मूल, अनंत मूल, वच, कालमेघ, ये सारी जड़ी बूटियों को लेकर के जो सम्मिश्रण करते हैं वो सामान्य हर प्रकार के चर्म रोगों में इसकी एक तो हवन सामग्री बनाएं। और जो मैं से धुनी का मैं बता रहा था उसमें जैसे कुष्ठ, कूठ या पुष्कर मूल, और इसी प्रकार से वच, हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में धूम्र चिकित्सा में जो चर्म रोग हैं, कोई घाव आदि क्रोनिक बहुत पुराने घाव हो गए हैं और अब ठीक ही नहीं हो रहे, या कठोर घाव हो गए हैं, या सूख ही नहीं रहे, पच पड़ रही हैं, ठीक नहीं हो रहे, उसमें वच डालिए और इस वच की गाढ़ी गाढ़ी धुनी दीजिए, वो घाव ठीक हो जाते हैं। एक पहली बार हमारे पास आया था संतोष आटेकर करके कोई एक भाई मुंबई में, उनको पैर में घाव था कुछ, और उनका यह अनुभव था कि करीब 8 साल उन्होंने एक्सीडेंट हुआ था और घाव हुआ था और वो ठीक नहीं हो रहा, ना डायबिटीज आदि कुछ भी नहीं था, फिर भी वो घाव ठीक नहीं हो रहा था, और पच प्रतिदिन ड्रेसिंग करना और देखे तब भी हमारी रूह कांप जाए ऐसा था। और उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद धूम्र ये सारी चीज की और भस्म आदि का लेपन, और वो उनका 4 महीने में नई चमड़ी आ गई। वच की धुनी देने पर भी विशेष रूप से उससे ऐसे जो पुराने घाव आदि होते हैं उसमें लाभ होता है। और कुष्ठ और ऐसे जो फंगल इन्फेक्शन, या कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन के कारण नाखून भी जो है वो गल जाते हैं, उंगलियां गलने लगती हैं, तो उन सब में कुष्ठग्न हवन सामग्री, और सामान्य रोगों में त्वक कांति, और इसके प्रकार वच की धुनी भी, कुष्ठग्न हवन सामग्री की धुनी और वच की धुनी विशेष रूप से करें, वो विशेष, और भस्म का प्रयोग करें लगाने के रूप में भी और खाने के रूप में। और भस्म इसको सौंदर्यवर्धक है, जो हम कॉस्मेटिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसके अंदर जो सौंदर्यवर्धक तत्व पाए जाते हैं वो प्राकृतिक रूप से इस भस्म के अंदर होते हैं, उसको लगाने पर सौंदर्य हमारा बढ़ जाता है। और जिनको चेचक हो जाते हैं, एक बहन जी ने एक प्रश्न भी पूछा था कि यज्ञ जो चेचक हो जाता है उनको यज्ञ करा सकते हैं, नहीं करा सकते? हाँ,
और डॉक्टर हैं, उनका पूछना था। तो हम अवश्य चेचक में विशेष रूप से यज्ञ करा सकते हैं। और हमने देखा है हमारे यहां एक गुरुकुल में एक बार ऐसा चेचक फैला, 80 लोगों को चेचक हो गया एक साथ और कोई ना बचे। इतना ज्यादा इंफेक्शन फैल गया उसका बच्चों में, और हर प्रकार की ट्रीटमेंट, दवाइयां, सब कुछ करने पर भी वो कंट्रोल ही ना आए। एक के बाद एक केस हर दिन बढ़ते जाएं, और उसमें सबको साथ में बिठा करके यज्ञ करा, और यज्ञ के बाद बड़ी मात्रा में अंगारे तैयार करके, और उसमें विशेष प्रकार जैसे वच हैं, ये मिश्री है, दालचीनी है, गाय का घृत है, या इस प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों को सम्मिश्रण करके उसको अंगारों के ऊपर डाला और बहुत गाढ़ी धुनी की, और एक साइड से पंखा लगा दिया और सबको एक साइड से खड़े कर दिया, और पूरे शरीर में उसके गाढ़ी गाढ़ी धुनी दी आधा आधा घंटा। और यह हुआ कि 10-15 दिन में सब ठीक हो गया, पूरा नाबूद हो गया चेचक धुनी देने से। और उसके बाद ये जो भस्म होती है, उस भस्म को खरल करके वो करके पानी के साथ उसको और गाय के घी के साथ उसको लगवाया, और ऐसे लगाए तो चेचक के दाग भी नहीं बचे उनको। बहुत ही कम समय में उनके दाग भी खत्म हो गए। कोई नहीं कहता कि 3 महीने के बाद कि उनको कहीं चेचक भी हुआ। ऐसा चमत्कार इसके माध्यम से। अभी हमारे बहन नेहा जी विशेष रूप से अहमदाबाद में यज्ञ एवं योग साधना केंद्र चला रही है, बहुत ही प्रामाणिकता पूर्वक अच्छे से। उनके पास एक केस आया कि एक बेटा है और उनको चेचक हुआ है, और किसी भी प्रकार से वो कई दवाइयां ली लेकिन उसमें कुछ असर नहीं हो रहा है, कैसे करे क्या करे कुछ बताए। उनको भी यह मिश्री आदि से जो वच आदि जो जड़ी बूटियां हैं उनसे धुनी करने के लिए कहा, और उन्होंने इसी प्रकार यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद ये धुनी की, और धुनी शरीर को विशेष दी। कल ही शाम को उनका फोन आया कि स्वामी जी आज बिल्कुल ही उनका चेचक शांत हो गया है, बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, कि अब उसके दाग के लिए क्या करें। तो उनके दाग के लिए भी उनको अब बताया कि आप विशेष रूप से ये भस्मों का प्रयोग आदि लगातार करते रहें, तो वो 2-3 महीने में ही पूरा का पूरा ठीक हो जाता है। और ऐसे भी कहीं गिर गए, कुछ वो हो गया, कोई घाव हो गया, कुछ जल गए, तब भी आप भस्म लगाते रहें तो वो दाग नहीं रहेगा बिल्कुल, वरना दाग पड़ जाते हैं, जीवन भर दाग रहते, वो दाग भी ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भस्म का ये चर्म रोगों के लिए विशेष करके, और कुष्ठ रोगों में भी, जैसे आप बहन जी ने पूछा था, तो कुष्ठ रोगों में भी विशेष रूप से इसका हम प्रयोग ले सकते हैं। और इसी प्रकार जिनको थायराइड है, थायराइड में वच की धुनी भी, और काली मिर्च, पिपली और सौंठ की जो धुनी होती है, वो धुनी को लेने पर विशेष रूप से थायराइड में लाभ होता है। और इसी प्रकार से जिनको लीवर से संबंधित समस्याएं, तो पुनर्नवा जो क्वाथ अपना आता है, पुनर्नवा मूल का जो क्वाथ आता है, उस पुनर्नवा के क्वाथ से और भूमि आंवला आदि जो जड़ी बूटियां होती हैं, उससे हम विशेष रूप से 10 मूल क्वाथ भी उसमें थोड़ा सा मिला सकते हैं, वरना फिर खाली पुनर्नवादी जो क्वाथ है उस क्वाथ से हम हवन करते हैं तो उसकी धुनी करते हैं, तो लीवर में विशेष रूप से लाभ होता है और उसके रोग ठीक हो जाते हैं। एक सबसे ज्यादा बीमारी है वह है वातज बीमारी। वातज बीमारियों के कारण अनेक प्रकार के शरीर में दर्द होते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, साइटिका, गठिया, और कई सारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के कई सारी प्रकार के कमर में दर्द, ये सारी कई बीमारियों का घर बन जाता है, मतलब दर्दों का घर बन जाता है हमारे शरीर। वात बढ़ जाता है, वात विकृत हो जाता है, और विशेष रूप से कोष्ठबद्धता हो जाती है, पेट उनका कठोर हो जाता है। जो खाते हैं उसके बाद जो पचन आदि क्रिया है उसमें भी डकारें आती रहेगी, गैस बनती रहेगी, मल क्रियाएं सही से संपन्न नहीं होगी, कब्ज बनी रहेगी, ऐसी कई सारी समस्याएं बनी रहती है। तो वो क्या करें? तो उसको यज्ञ में जो घृत का हम प्रयोग करते हैं, उस घृत को हमें 25% लेना और 75% तिल के तेल का प्रयोग करना। हो सके तो काले तिल का तेल, और ना हो सके तो सफेद तिल का तेल। तिल के तेल का हमें प्रयोग करना है। सामग्री में भी विशेष रूप से काले तिल हमें मिलाने हैं। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं।
यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।